छत्र छाया में जो हॉल भरा है, याद रखना, जिसपे उसकी कृपा आ गई उसको किसी और की कृपा की जरूरत नहीं है, और जिसके ऊपर वो मेहरबान हो गया फिर उसे किसी और मेहरबानी की जरूरत। अभी इसने बोला सिंगिच किंग आ रहा है, बनाना आ रहा है, वो संकट मोचन बोल दिया, भगवान जाने क्या है। भैया कॉमन मैन हूँ, जैसे आप वैसे मैं। जो आप खाते हो वैसे हम भी खाते हो, वैसे रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम एलियन से आए उनके परिवार वाले या हवा में पैदा हुए थे और सीधे समुद्र में लॉन्च हुए थे। ऐसे ही बिल्कुल आपका जो प्रोसेस है वही हमारा है, वही खाना, वही रहना, सोना, उठना बैठना, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम। गौर से समझना, आप ही के बीच की कहानी हूं, आप ही का हिस्सा हूं। गौर से समझना, 40 मिनट आपके साथ हूं। कल मुलाकात कलकत्ता में करेंगे, परसों मुलाकात नागपुर में करेंगे, उसके बाद अगले दिन ब्रह्मपुरी में करेंगे, उसके बाद अगले दिन चंद्रपुर में करेंगे, उसके बाद अगले दिन अमरावती में करेंगे, उसके बाद अगले दिन भोपाल में करेंगे, उसके बाद अगले दिन बैतूल में करेंगे, उसके बाद फिर खंडवा, खरगोन, नीमच, बुरहानपुर, बड़वानी उधर करेंगे। बड़े गौर से समझना, बड़े गौर से समझना, आपका हिस्सा हूं, आप ही के बीच का हिस्सा हूं, आपके जैसा हूं। 40 मिनट मेरी बात को समझ लेना, गूगल के अंदर बड़ा फेमस और मशहूर किस्सा हूं। लगाते सिंह इसकी भाई, देवघर में मैंने सुना एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। गौरव सर कम थोड़ी है, सब अपने आप में सिंह स्किन है। ये लो कुछ नहीं बोला है मैंने तो बोला ही नहीं है। आवाज आ रही है आपको किचन में? यही मजा है 12 साल काम करने का कि अगर ये फेल हो जाए तो साला अंदर इतनी बखत होनी चाहिए कि पूरे हाल को अपनी आवाज से ही आ गया। एक बार सब एग्जाम ले रहा है, इनने भी ले लिया, इनने भी ले लिया, और आपका भी एग्जाम होगा कि 40 मिनट तक आप अपनी कुर्सी पकड़ के कितने एक्साइटमेंट और जोश एग्जाम देने को तैयार है। किसी ने कहा ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मैं अपना परिचय खुद दे देता हूं, मैं अपना परिचय खुद दे देता हूं। सुंदर सुर को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। सुंदर सुर को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं सबकी शिकायतें और फिर उन्हें जमाने बदलने की आवाज बनाता हूं। यूं तो समुंदर परखता है, यूं तो समुंदर परखता है हौसले डूबती कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। जाए कोई चांद पे, चंद्रमा पे बनाओ, जाए कोई चांद पे बना ले बुर्ज खलीफा, मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। अभी मैं आ रहा था, एकदम माहौल खचाखचते, कूदने मालाते, एक्साइटेड हो, हालत खराब। इतना पैर छुआ आदमी ने, इतना पैर छुआ भगवान। हमारे हम लड़कियों का पैर छूते हैं, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, और ज्यादातर हम अपने इस उम्र में जो बड़ा होता है उसका पैर छूते हैं। इतना पैर छुआ, बार बार चेक कर रहा था, पैर तो नहीं घिस गया मेरा। भाई साहब ऐसा पैर छू रहे, ऐसा मालाएं फेंक रहे, आपने मेरे लिए नहीं किया। ये फ्लैक्स
ये पूरा अरेंजमेंट आपने मेरे लिए नहीं किया। नहीं सर, हम तो आपके लिए किए नहीं। ये फ्लैट्स आप मेरे लिए नहीं छपवाए हो, ये अरेंजमेंट आपने मेरे लिए नहीं किया है, ये पूरी तैयारी मेरे लिए नहीं है, ये माहौल मेरे लिए नहीं है, ये तो उस शख्स के लिए है जिसने आज से 12 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग करने का डिसीजन लिया। अगर 12 साल पहले मैंने डिसीजन नहीं लिया होता, आपने डिसीजन लिया होता तो ये माला आपको मिलती, आपने डिसीजन लिया होता तो ये फूल आप पे बरस रहे होते, आपने डिसीजन लिया होता तो लोग आज आपका इंतजार कर रहे होते। इंसान महान नहीं होता, उसकी सोच महान होती है, उसका डिसीजन महान होता है, उसका लिया हुआ निर्णय महान होता है। किसने सोचा था लोहे का टुकड़ा हवा में उड़ेगा? किसने सोचा था लोहे का टुकड़ा पानी में तैरेगा? लेकिन किसी ने डिसीजन लेके उसी लेहो को एरोप्लेन बनाकर हवा में उड़ा दिया। इंसान के हाथ में इतना दम है कि भेड़ के ऊपर हाथ रख दे तो पहनने वाली पोशाक बना देता है। इंसान के हाथ में इतना दम है कि बंजर जमीन को छू ले तो उसमें लहलहाती फसलें उगा देता है। इंसान के हाथ में इतना दम है कि लोहे को छू ले तो एरोप्लेन बना देता है। इंसान के हाथ में इतना दम है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग का डी भी पकड़ ले तो एक आम बंदे को करोड़पति भी बना देता है। नाम वही जो फ्लैक्स पे लिखा है। आज तो ड्रेस भी ब्लैक ब्लैक है। मैच खा गया। यस सर, यस। पानी तक ये वाला फ्लैक्स है, वरना मैं कुछ और पहन क्या। लेकिन कहते हैं अगर किसी चीज को बड़ी शिद्दत और बड़े दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश किया। नाम प्रमोद सिंह, बाय क्वालिफिकेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। 1991 का बर्थ और 1.5 साल में पापा गुजर गए। ज्यादा सीरियस होकर बोलूंगा तो आप लोग ले लो। पता ही नहीं चला, 1.5 साल के बच्चे को थोड़ी समझ में आता है। 1.5 साल में पापा चलो से 13 साल का बड़ा भाई, बीच में 3 बहन, सबसे छोटा भाई घर में, सबसे छोटा मैं, सबसे बड़ा भाई, मम्मी 5वीं थे। जिस घर में रहते थे 5 साल बाद बड़ी मम्मी एक्सपायर कर गई। 6वें साल में घर के ऊपर केस दर्ज हो गया। जिस जमीन को बापू ने लिया जहां रहते थे ना, वहां पे कानूनी केस हो गया और सामने वाली पार्टी आके बोलती निकलो यहाँ से। मेरी माँ बोलती कहां जाएंगे बच्चों को लेकर। भिखारी से बदतर हालत बना दी हमारी। 1996 में केस दर्ज हो गया घर पे। 5 साल की उम्र थी मेरी, होश नहीं था। इस बात को समझना है ना, ये जो बड़े बड़े महंगे महंगे फोन चमका रहे हो, शरीर पे जो बदल के कपड़े हैं, जिनके पैसों पे इतराते हो, बर्बाद कर देते हो पैसों को, जिनके पैसों का उपयोग करते हो, मेरे दोस्त वो हाथ जब सिर पे नहीं होता ना, जितना गंदा तुम्हें अभी लगेगा इससे बदतर बचपन में लगा था, पता नहीं चला, उम्र कच्ची थी। जैसे जैसे आदमी ने होश संभाला, अपनी दुकान में मजदूरों से बदतर काम किया है मैंने। होटल लाइन का बंदा हूं, ये गुमटी ठेला वाला लोग खोल लेते हैं, ऐसी जगह से आया हूं। मेरे कपड़ों से ना अंदाजा लगाना मेरे किरदार का, मेरे कपड़ों से ना अंदाजा लगाना मेरे किरदार का। मैं जो दिखता हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो असलियत आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बचपन से मैं आपको होटल पे पाया है मैंने। लोग क्रिकेट खेलते हैं, लोग फुटबॉल खेलते हैं, लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं, अपना गिलास प्लेट वो नहीं सब कुछ था। सुबह 5 बजे उठना, दुकान की भट्टी जलाना, 1.5 घंटे अपनी बाड़ी पे घर के पीछे जगह पे काम करना, सब्जी भाजी लगाना। वही खाएंगे, नहीं खाएंगे तो रहेंगे कहाँ।
7 बजे जाके दुकान बैठना, पूरा नाश्ता पानी बनाना, 9:30 बजे घर आना, बैग लेके स्कूल चले जाना। 4:30 बजे जब छुट्टी होती थी, सब लोग खेलने जाते थे, मैं दुकान में आता था। बाप नहीं था ना, बड़ी दिक्कत है। ये जो घमंड है, देख लूंगा, ये तभी तक है जब तक पीछे बाप नाम का वर्ड खड़ा है। जिस दिन वो नहीं होता ना तो बड़े बड़े की हवा निकल जाएगा। नहीं था यार। 2 लेबर कम रखते थे दुकान में, गिलास प्लेट मैं धो लेता था, भैया मिस्त्री आना कर लेता था कि 200-300 रुपए बच जाएंगे तो शाम का आटा तेल दुनियादारी आ जाएगा। हाँ, कोई घमंड नहीं है और कोई शर्म नहीं है इस बात को बताने में। ऐसे परिवार से था, सुबह खाना है तो शाम को खाना होगा नहीं होगा ये नहीं पता था मुझे। कपड़े दिवाली का इंतजार करना पड़ता था, मिल गए तो ठीक, नहीं तो पता नहीं। होटल बचपन में कभी देखी ही नहीं, ये पनीर नॉनवेज ये तो कभी साल में एक आध बार मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे परिवार से सन 2002 आया, 2004 आया, बड़ी दीदी की शादी हुई जबलपुर में, वो भी एक्सपायर हो गई। हर 4 साल में कोई ना कोई गुजर रहा था घर से। गरीबी ऊपर से हर आदमी साथ छोड़ के जा रहा है। मैं घर परिवार के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया से ही चला गया अपना। बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त, जब ऊपर नहीं हो और सर के ऊपर से हाथ हट जाए, बहुत मुश्किल होता है। आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली। लेकिन वो है ना भोले बाबा, आज बहुत सारी बात करेंगे, आज आरंभ है, प्रचंड भी करेंगे। वो है ना जिसके सिर पे उसका हाथ हो, जिसे आप मानते हो, अल्लाह राम रहीम दीन पैगंबर, जिसे आप मानते हो, जब वो है तो वो आपको कहीं ना कहीं से निकाल के लेके आता है। मेरे साथ भी हुआ, गरीबी थी, पैसे नहीं थे, हालात खराब था, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी तेज कर दी और घर वालों ने सिखाया, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। घुस गया दिमाग में पढ़ाई का कीड़ा, लगा हूं मैं पढ़ाई करने। 10 बजे दुकान बंद करता था, सुबह 5 बजे से रहता था, 10:30-11 बजे घर आता था, 1-1.5 घंटे पढ़ाई करता था, 12:30-1 बजे सोता था और 5 बजे उठ के फिर दुकान में चला जाता था। बाप नहीं था ना यार। ये खेल कूद, दोस्ती यारी, लखड़टूसी, मारपीट, किचकिच, ये मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं, कभी किए ही नहीं मैंने। हालात गवाही देंगे तब तो तू करेगा ना भाई, ये मैं था। थोड़ा सा बुद्धि तेज कर दिया, बहुत पढ़ने में तेज नहीं था मैं। कभी कभी मुझे लगता था इतनी समस्या, क्या ये विलक्षण बात मेरे लिए है, क्या ये समय का घात मेरे लिए है? लेकिन जिसके साथ वो खड़ा है वो गिरकर भी जीत जाता है, वो भी बड़ा बन जाता है, वो टूट कर भी जा जाता है। उसने नवाजा दोस्त, उसने नवाजा, थोड़ी सी बुद्धि तेज की, ज्यादा तेज नहीं था पढ़ने में, पर इतना तेज था जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें टॉप कर देता था। बहुत तेज नहीं था, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में रहता हूँ, ऐसे ही गोरा बिछा रहता था, उसमें बैठ के पढ़ता था। साल में एक बार फीस लगती थी हमारी, वो भी साल के अंतिम में जब सर्टिफिकेट लेने जाते थे तब देते थे, पैसा होता ही नहीं था। बिजली का कनेक्शन कभी भी काट के चले जाता था बिजली वाला, घर वाले बोलते थे कुछ नहीं, आंधी तूफान चला होगा तो गिर गया होगा, कभी ये बताए ही नहीं उन्होंने कि पैसा नहीं, औकात नहीं हुई। क्या करे, गरीबी कोई दिखाएगा क्या? ऐसे परिवार से था दोस्त, बहुत बुरे हालात। उस पे भरोसा था बस कभी तो निकालेगा। थोड़ा सा बुद्धि तेज दिया, घर में 2 भाई 2 बहन बचे, सब छोड़कर चले गए। जिस घर में था उसी घर पे केस दर्ज था। फैसला 2012 में आया, 16 साल अपनी जमीन पे कानूनी केस लड़ाया मैंने। आधी जमीन हाथ से चली गई, विरासत में बाप ने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा छोड़ा, कुछ नहीं। बचपन से अपने आप को होटल में देखा है, जितनी चीजों का आप नाश्ता समझते हैं वो सब बना सकता हूं, बना बना के बेच बेच के पढ़ाई की है मैंने। मजदूर से बदतर काम किया है मैंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने हालात बदलना चाहता था, मैं जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता था और उस पर भरोसा था। मैं जानता था कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिस
पड़ी, बंदे को मौला कर दिया। ठीक था, 10वीं जब पढ़ के निकला ना, सब बोलते थे ये टॉप करेगा, वो टॉप करेगा। अपन 1.5 घंटे वाले आदमी थे, बहुत तो टॉप नहीं किया मैंने, ठीक ठाक था पढ़ने में। लेकिन जब क्लास 10 पढ़ के निकला, हाई स्कूल जिसको आप बोलते हो, तो मैं भी 500 में से 451 नंबर लाया था। तो स्टेट में टॉप 10 में मेरा भी नाम था। ज्यादा तेज नहीं था, इतना तो ठीक ठाक था कि कोई स्पीच होती थी, भाषण प्रतियोगिता, कंपटीशन होता था, ओलंपियाड होता था, तो जिले में भी जीतता था, स्टेट में भी जीतता था और नेशनल भी खेलने जाता था। वो एक चीज छीन लिया था ना, तो दूसरी चीज दिमाग में भर दिया था मैंने। पैसा छोड़ के जो चाहिए वो लो, समस्याएं तो ऐसी अकूट। बाद में समझ में आया मेरे को, आप में से कई लोग बैठे होंगे, चेयर नहीं मिली, समस्या, समझ में नहीं आ रहा, समस्या है, नींद आ रही है, समस्या है, किसी अपने घर से झूठ बोल के आया होगा, समस्या है, कोई कुछ समस्या में है, कोई कुछ समस्या में है। आपको क्या लगता है आप एक लौटे हो जिसको समस्या है? अपने बगल वाले से पूछ, उसको तेरे से ज्यादा समस्या है। हर आदमी को समस्या है भाई। एक 3 साल के लड़के से पूछा, बोलता है दूध नहीं मिलता, साला उसकी अपनी समस्या है। 6 साल वाले से पूछो तो बोलता है खिलौना नहीं मिलता, उसकी अपनी समस्या है। 10 साल वाले से पूछो, बोलता पढ़ाई दिमाग में नहीं घुस रही, उसकी अपनी समस्या है। 16 साल वाले से पूछो, कहता परसेंटेज नहीं बन रहे हैं, उसकी अपनी समस्या है। कौन फ्री है, किसकी समस्या नहीं है? 20 साल वाले से पूछो, कहता अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी अपनी समस्या है। 25 साल वाले से पूछो, कहता नौकरी नहीं लग रही, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी साला अपनी समस्या है। 30 साल वालों से पूछो, कहता शादी नहीं हो रही, लड़की लड़का नहीं मिल रहा, साला उसकी अपनी समस्या है। 35 साल हो गया, संतान नहीं हो रही है, उसकी अपनी समस्या है। 50 साल हो गया, घर में छत टपक रही है, बन नहीं पा रही है, घर नहीं है, उसकी अपनी समस्या है। 60 साल हो गया, औलाद दारू पी के चली आती है, घर में नौटंकी कर रही, 4 ठो केस दर्ज हो गया है, जिसको पैदा किया उसी से परेशान है, उसकी अपनी समस्या है। 70 साल हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, बिस्तर में पड़े 1 नंबर 2 नंबर वही हो रहा है, भगवान को कोस रहा है, अब तो उठा ले, हाथ पैर नहीं चलता, तो ऊपर जाने के लिए समस्या से परेशान। अरे कौन परेशान नहीं है? 3 साल से लेकर 70 साल तक का आदमी परेशान है। हर शख्स नींद में है, उसे जगाना होगा। स्वर्ग कहीं और नहीं, डायरेक्ट गली में है, इसे अपनाना होगा। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। रोहित केशरी ने बोला, गौरव ने बोला, पंकज ने बोला, राहुल कुमार ने बोला, मेरे दोस्त अगर बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो, बहरा वो नहीं है जिसे सुनाई नहीं पड़ता, बहरा तो वो है जो सुनकर भी अनसुना कर दे अपनी समस्या। अंधा वो नहीं है, अंधा वो नहीं है जिसे दिखाई नहीं देता, अंधा तो मेरी नजर में वो है जिसने देखा, जिसने समझा, उसके बाद भी उसके खोपड़िया में बात नहीं देखा। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखता ये जहां सारा है, अभी भी तुझे रास्तों की तलाश है। उठ, मुड़ कर देख, आज तुझे एम्पायर की मंजिलों में पुकारा है। गया था भोपाल, पैसे नहीं थे, लोन लेकर गया, गरीबी तो साला पीछा ही नहीं छोड़ रही, हिम्मत नहीं आ रहा है। गया भोपाल, बैंक से लोन लेकर पढ़ने गया, घर गिरवी रखकर पढ़ने गया। वहां मुलाकात हुई ग्रेड सिस्टम से, लड़ाई झगड़े से शुरुआत हुई थी हमारी। पहले दिन कॉलेज में लड़ाई हो गई हमारी। 4 दिन बाद बंदे ने बताया कि जिसे तू लड़ाई समझ रहा वो लड़ाई नहीं है, वो जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। मेरे दोस्त, पहली बार
10x8 के कमरे में कंसेप्ट देखा था, यू आर लकी। हॉल भरा है, सबसे अच्छा हॉल लिया है, एसी चल रहा है, स्पीकर्स हैं, बताने वाले हैं, एक्सपीरियंस है। मुझे जो लेकर गया था उसको खुद ही कुछ नहीं पता, जो मुझे बता रहा था वो भी उससे बड़ा वाला था। न सिर था न पैर था। 12 साल पहले जब कंसर्ट बताया गया, न सिर था न पैर था। पूरे टाइम मैंने पूछा करना क्या है ये बताओ, और वो बोलता वही तो तुम्हें बता रहा हूं। न इधर बात घुसी, न समझ में कुछ आया। दोस्ती थी जिससे लड़ाई हुई थी। मुझे लगा 1993 के जख्मों को भरने के लिए, जिंदगी में सवेरे के लिए, नए आयाम के लिए, गरीबी से अमीरी के लिए, संघर्ष से सफलता के लिए आज से 12 साल पहले 5 फीट 4 इंच के राहुल कुमार ने 5/11 प्रमोद को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया था। फिर क्या बाप बड़ा है भैया, अपने पास नहीं 1 रुपया। ये मैं उसको बोला था, मैं बोला राहुल पैसे तू डाल दे, मैं कर लेता हूँ। कहता दिमाग खराब है, दर्द तेरे को है, इंजेक्शन हम लगवाए, मोबाइल तुम्हारा डिस्चार्ज है, बैटरी हम बताएं, जिसका दर्द है वही दूर करेगा। मेरे दोस्त ये मुझे मौका समझा रहा था और मैं पैसा पकड़ रहा था। इसने मुझे बोला ये मौका है, मौका। दोस्त पूरी जिंदगी आदमी मौका ढूंढता है। एक किसान जब फसल लगाता है तो खेत में अपना मौका देखता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या सुन? दुकानदार जब दुकान का शटर उठाता है तो गले में उसको अपना मौका दिखाई देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक स्कूल कॉलेज खोल के जो बैठा है, एक बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है, उसको एडमिशन नहीं, उसको मौका दिखाई देता है पैसे कमाने का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बात मौके की है। पूरी जिंदगी 18-20 साल से घूम तो रहे हो, क्या मौका मिला? जहां मौका मिलता है वहां पैसे लग जाते हैं। बोलते हैं अंडर द टेबल 2 पेटी लाके दो, लिफाफा चाहिए। और जिनने वो लिफाफा देके पकड़ लिया मौके को, वो कहां खड़े? मेरे दोस्त मौका ये जितना छोटा शब्द है ये उतने ही कम समय के लिए आता है। एक बार एक शर्त रखी गई लैला मजनू के बीच में। तुम कोई है क्या? 2 है। ये नो बोलता है तो 2 को सुनाई देता। देखो भाई, आते आते मेरे को पंकज ने बता दिया, और पंकज और बंटी के लक्षण देख के मेरे को पूरा लगता है तुम्हारी अपलाइन में आता रोहित केसरी, राजेश रॉय, दीपक, सुशील, और सबका सरदार बंटी नंदन सिंह, उसका सरदार गौरव सर, पंकज सर, और सबके बड़े वाले सरदार का नाम राहुल कुमार। ये सबके सब रसिया है। और इन रसिए लोगों को मैं देख के लगता है, और देवघर में जब मैं आया यहाँ मैं एक शख्स को खूब आस्की में डूब के पाया। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ सबरे के सबरे आशिक। सही बात है? करियर के लिए पैसे है। पीछे से कौन बोला था सर, हम तो दूगो चला। बच के रहना। आजकल आंधी तूफान से आदमी कम मर रहा है, प्यार मोहब्बत से ज्यादा मर रहा है। प्यार करेगा तो दिल टूटेगा। ऐसा हम नहीं बोलते, ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं बैठे हुए। प्यार करेगा तो दिल टूटेगा, और डायरेक्ट सेलिंग करेगा तो रिकॉर्ड भी टूटेगा। क्या होता है, एक लड़के को ना एक लड़की सुलाती, करनी वाली मोहब्बत, करनी मतलब जोर से। मुझे पता है तुमको है, और बहुत जोर से है, लेकिन तुम इस गलत फहमी में हो कि जिससे तुमको मोहब्बत है उसको तुमसे ही है। क्योंकि तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे आशिक मामा भी बन चुके हैं इसके। हर आशिक को यही लगता है कि वो मेरी वाली है एकदम। कबीर सिंह बन जाता, ओए अपनी बंदी है। उसको थोड़ी पता है कि ये डायलॉग हर कोई हर साल में मारता है।
एक बंदी से हो गया एकदम ताकत से मोहब्बत, फुल फ्लैश में। सारे आशिक बड़े गौर से हमारी बात कर रहे हो क्या? तुम्हारी ही कर रहा हूं, समझना। मौका ढूंढ रहा था वो शादी करने का, लड़की को खूब मनाया, लड़की बोलती है बाप से जाके पूछो। करते तो तुम कुछ हो नहीं, बाप से जाके पूछो। बापू ने बोल दिया हाँ तो ओके, डन डन डन, आज ही शादी। भाई साहब लड़के को लगा मौका है, मौके में मार देते चौका। बापू के पास गया, मिली, अंकल वो आपकी बेटी और मैं लड़के कैसे होते हैं? अंकल वो आपकी बेटी और मैं कॉलेज में पढ़ते हैं साथ में, तो क्या कुछ नहीं, अंकल को समझ में आया। लड़की बोलती है अबे मजबूर, थोड़ा हिम्मत दिखा, थोड़ा सा हाथ मांग लेगा तो जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगी। लड़के के अंदर आई पावर। बाप तो समझ ही गया था, बाप लोग बहुत शातिर होते हैं। बाप समझ गया कि लड़का आया है, देखो अंकल आपकी लड़की के साथ इश्क है, शादी करूंगा, खुश रखूंगा, खूब तरक्की करूंगा। बाप बोलता करते क्या, अभी तो स्ट्रगल है, कर लेंगे, दिल पे रखूंगा, पलकों पे लिटाऊंगा, और बाप के बनाए हुए आसियाने पे जाऊंगा। लड़की का बाप भी भरा गया, कहता देखो ऐसा नहीं हो सकता, तुम अभी लड़के, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, वापस जाओ, कुछ कर लेना था बहाना। कहता आपको मजाक लग रहा है जी? कॉन्फिडेंस सब हो जाएगा, आप शादी कर दो। लड़की की तरफ देखा, लड़की ट्रॉली पैक करके गया, बैगवा पैक हो गया। आप क्या करें? बाप के दिमाग में आइडिया, लड़का ढूंढ रहा था मौका, बाप के दिमाग में आया, कहता सुनो लड़की भी तुमको ऊपर सर्च है, कहता बोलो, कहता 3 मौके दूंगा, 3 तो बैल है मेरे घर में, पूछ पकड़ना। कहता है ले भैंसों तो चलाते थे हम पहले, तुम पूछ पकड़ने का बात कर रहे हो, तीनों का एक ही साथ पकड़ लेंगे। कहता सुनो मुन्ना सुनो, मौके दे रहा हूं, पकड़ लिए ना तो लड़की तुम्हारी। कहता है ले कौन बात है ये, वो तैयार। कहता है ससुर जी। कहता क्या बोल रहे? कॉन्फिडेंस, मौका, कॉन्फिडेंस। कहता है ससुर जी देखो बैल को छोड़ो बैल को, अभी पूछ पकड़ते हैं, एकदम तैयार, तू बैग पैक करके रख, अभी आया। कॉन्फिडेंस, मौका। बैल देख के फटाफट 7 फीट का है, 1.5 फीट का नुकीला उसका सीन, और पैर एक अंतर आ रही होता। ठीक है, बैल देख के आँख फटा रह गया। बैल सामने से गुजर गया, बंदे का हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उसको छू लूं। उधर से लड़की का बाप बोलता है दामाद जी कुछ हो गया क्या? लड़के की तुम्हारा चोट है, पहले ससुर बोला था कॉन्फिडेंस, उसको लगा बस क्या कुछ हो तो पकड़ना, लेके चले जाएंगे। इसके बाद नहीं, वो थोड़ा सा होने लग गया था। भेजिए आप अभी 2 मौका बचा, भेजिए। कहता तैयार, कहता ओके। लड़की बोल रही 2 ही बचे हैं, मौके 2। अरे ये छूट गए तो मैं गई दूसरे के पास, देखता है जरा मुंह तू। दूसरे ने बोलता भगवान इसको पकड़ने का, इसका जरा पूछ पकड़ने का ना, 1 मौका चला गया मेरा। दूसरा वाला 9 फीट में निकला, 2 फीट का सीन, काला एकदम सांड आ गया फुल फ्लैश में। इसको लगा कि ससुर ने साजिश की है, साला बैल बोल के सांड भेज रहा है, कोई नंदी आ रहा है, सामने से गुजर गया, हिम्मत नहीं हुई छूने की। कहता जान बची तो लाखों पाए। उधर से लड़की चिल्ला रहे कन्ने पकड़ ले, मरेगा कहता जरा ठहर जा, जान बची तब तो तेरे साथ घूमने जाऊंगा। कचूमर बना देगा, 10-10 रुपए में रायता बिकेगा मेरा। अब उसके दिमाग में सारा लास्ट वाला बच्चा पीछे से रखकर बोलता है लड़की का बाप, दामाद जी। कहता जी अंकल। अबे ससुर बोल रहे थे पहली बार, अब अंकल में आ गए हो। जी अंकल, लास्ट है बेटा, लास्ट।
इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। कहते हैं जी अंकल समझ तो गए हम, मरता क्या ना करता। अब चाहे 10 फीट का निकले, चाहे 15 फीट का निकले, चाहे सीम उसका तुम 4 फीट का लाओ, खुद ही लाके डाल दो पेट में हमारे। मजबूरी है। कीचड़ में कमल खिला है, लेके तो जौबे करेंगे। लड़की देख के कमल की याद आ गई उसको लगा अब तो सारा पकड़ना है, अब तो सारा पकड़ना। अब तो तीसरा वाला बैल निकला लंगड़ा, कहता है डार्लिंग मौका आ गया। तीसरा वाला निकल गया लंगड़ा बैल, कहता डार्लिंग एक की जगह 2 ट्रॉली पैक करवा रहे हैं, कॉन्फिडेंस। उसको लगा मौका मिल गया, कहता इसको तो मैं सारा पीछे डाली पकड़ लूंगा। कहता नहीं सारा इसको डालो। कहता आने दो। अब लंगड़ा पैर धीरे 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 आ, इसका कॉन्फिडेंस। ससुर जी तैयार रहो, पकड़ लेंगे हम। डार्लिंग तुम तैयार रहो। भाई साहब लंगड़ा बैल जैसे आ गया, इसने बोला साला तो पकड़ नहीं है। जैसे ही बैल सामने तैयार, जो चक्के पूछ पकड़ता है, ये क्या साला तीसरे बैल का तो पूछ नहीं है। कहता है ससुर जी धोखा धोखा धोखा, तुमने बोला था 3 मौके मिलेंगे, तुमने दिया धोखा। कहता बेटा मौका तो तुझे पहले और दूसरी बार दिया था मैंने। बेटा मौका तो तुझे मैंने पहली और दूसरी बार दिया था, जब तू नहीं पकड़ पाया मौका तो तुझे तो मिलेगा ही नहीं बहुत बड़ा वाला धोखा। जिंदगी में जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। जब इंसान बने हैं ना, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली जानवर क्या बने आप बने कौन जानता है। 84 लाख के बाद इंसान पैदा होता है, इतने योनियों के बाद। इसको अच्छी जगह लगाइए। जिंदगी में जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते, एक डोरी पे फूल कभी 2 बार नहीं खिलते। मिलने को तो बहुत कुछ मिलता है इस संसार में, लेकिन डायरेक्ट शरीर में काम करने का मौका देने वाले बार नहीं मिलते। राहुल कुमार का, जिसने आज से 12 साल पहले मुझे डायरेक्ट शरीर करने का मौका दिया। औकात नहीं थी 10,500 की, जुगाड़ किया, दोस्तों से उधारने का काम किया। मेरे दोस्त अब मैं निकला मार्केट में दुल्हन दिखाने के लिए, भाई ये ऐसा काम है साल का 78 लाख रुपए आता। सब बहुत बढ़िया, तुमको आया का। दूसरा तो बड़ा ऐसा काम है, कहता सोचेंगे देखेंगे करेंगे। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मैं जानता हूं जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे हजारों लोगों के काफिले नहीं होते हैं। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं। गया में कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। जिनने मेरा साथ दिया मैं उनके साथ काम करता गया। जो रास्ते में चलते समय धूल को गुलाल समझता है, रास्ते में चलते समय जो धूल को गुलाल समझता है, एक दिन वही आदमी अपनी मंजिल को पार समझता है। मेरे दोस्त अपनी मंजिल आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ लोगों के पेट में शुरू से दर्द हो रहा है, अच्छा कपड़ा पहनो तो कहते हैं बाप के पास बहुत पैसा है, बड़े बन के आए हो। अगर इधर से जिप खुली है ना, फटा हुआ है, बाप पैसे नहीं देता है, फटा फटा पहन के घूम रहे हो। अच्छा पहनो तो दिक्कत, पूरा पहनो तो दिक्कत, नागा बन के घूमे। किसमें दिक्कत नहीं है तुमको, सब में दिक्कत है। जब अपना घर बनता है ना, सामने गिट्टी और रेत के आगे पड़ोस, हम गाड़ी कहां से निकालेंगे, पूरा रोड छेद लिए हो, पड़ोसी के पेट में दर्द होता है। कहां दर्द नहीं होता है? अगर आप
अच्छी सी बाइक ले आओ ना, पड़ोसी बोलता है बड़ा पैसे वाले हो गए, नई नई गाड़ी, ये काहे दर्द हो रहा है बे? अच्छे कपड़े पहनो तो दर्द होता है, गाड़ी ले आओ तो दर्द होता है, अच्छे स्कूल में जाओ तो दर्द होता है। अरे वो छोड़ो, अभी तुम यहाँ आए हो ना बन ठन के, कहाँ जा रही हो? अभी भी दर्द हुआ हो? अभी भी दर्द हुआ हो? लोगों को जलन होती है तो क्या करे, काम बंद कर दे, छोड़ दे? उनके चक्कर में तो अच्छा पनीर खा लो तो बोलते हैं बड़े पनीर की पकवाड़ी का आवाज है। लोग हैं टांग खींचने वाले, लोग खींचते हैं, हर चीज में टांग खींचते हैं मेरे दोस्त। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो बोलते हैं अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा करोगे तो लोग बोलते हैं बुरा कर रहा है। उनकी आदत है आपकी पैर पीछे खींचने की। मैं गया, मैंने काम किया तो कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, वो बोलते थे दो नहीं बने तो, काम नहीं चला तो। इस बात पे तालियां चाहूंगा मेरे दोस्त, यू आर लकी। सुनते लो, मेरे ठोकरा तालियां सुन तो लो। इतने एक्साइटेड की हर बात में था। जिंदगी में पहली बार तो कोई बोल रहा है तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है। अभी तक सब ये बोले तुमसे ना हो पाएगा। लकी, किस्मत वाले हो, इतने बड़े हॉल में सुन रहे हो। प्रोग्राम बता रहा है, जब मैंने और राहुल ने चालू किया था ना सिर था ना पैर था। लोग बोलते थे चैनल बनाने का काम है, सहारा में भी यही चलता है, पॉलिसी भी ऐसे ही चलती है। ये जोड़ते दूध की चार का आठ, कौन सा काम लेके आए हो? नहीं जुड़ा तो, नहीं चला तो, और ये कंपनियां वाला काम में तो हम ना जुड़ेंगे। ये मेरे और राहुल को भी समझाते थे। 12 साल पहले ना सिर था ना पैर था। यू आर लकी। जब हमने काम चालू किया था हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं था, इसीलिए लोग कमेंट मारते थे। हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं था, इसीलिए लोग कमेंट मारते थे। 16 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने गाइडलाइन ला दिया और आज से 3 महीने पहले 28 दिसंबर सन 2021 के दिन डायरेक्ट सेलिंग पे सरकार ने कानून ला दिया। अब जो बोलते थे ना, सब लोग बोलते थे बैंक का नौकरी करो, बैंक कर्मचारी बनो, फ्यूचर बड़ा है, टीचर बनो, पैसा ज्यादा है, रेलवे का तैयारी करो, हॉस्पिटल का तैयारी करो, प्रशासन का तैयारी करो। मेरे दोस्त जिनको गर्व था ना, आई एम अ बैंक एम्प्लॉय, आई एम अ पुलिस वाला, आई एम अ फलाना, आई एम अ ढिमका। अरे मुन्ना, सरकार ने कानून बना दिया, अब मैं भी छाती ठोक के बोलता हूँ गया जमाना। एम्बेसडर के जब टाटा के जमाने में एम्बेसडर कार नहीं चलती, टाइटन के जमाने में एचएमटी घड़ियां नहीं चलती, वो पुराना है। और सैमसंग मोबाइल के जमाने में नोकिया नहीं चला करता। अब कोई बोले ना ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, चाचा तुम 1957 के जमाने के हो, 2021 वाले से मिलकर तो दे। रवाब बदल गया, अंदाज बदल गया। डायरेक्ट सेलिंग में कानून आ गया है। रवाब बदल गया, अंदाज बदल गया, खौफ बदल गया, लहजा बदल गया। प्लान फॉलो ऑर्गेनाइजेशन छोड़, क्या क्या बताऊं तुझे क्या बदल गया। डायरेक्ट सेलिंग और मेरे काम करने का अंदाज ही बदल गया। निकला प्लान दिखाने के लिए। मैंने बोला ये ऐसा काम है, साल का 78 लाख रुपए आएगा। पागल हो गए हो, पागल बोलते थे हमको। मेरी आवाज ऐसे आ रही है, पागलपन की गूंज सुनाई देनी चाहिए। मैंने बोला उसको
ऐसा काम करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर सब जगह सेमिनार लगाऊंगा। कहते थे पागल हो गया है। बोला उसको कि एक दिन अपने कॉलेज अपनी कार से जाऊंगा। कहते थे 10 रुपया तेरे पास भाड़ा देने का है, बस का पागल हो गया है। मैंने कहा था उसको, मैंने कहा था कि एक दिन फॉरेन की यात्रा करूंगा। कहता था भोपाल के अंदर घूमने का पैसा है, पगला गया है साला, पागल हो गया। मैंने कहा था उसको कि भाई जिस शहर में 700 रुपए रूम भाड़े से रहता हूँ ना, एक दिन इसमें बंगला खरीदूंगा शहर के अंदर। कहता था खुद का किराया भरने का पैसा है, पागल हो गया। हर बात में पागल। मैंने कहा एक दिन हजारों का सेमिनार लगाऊंगा। कहते 2 जुड़ जाए तो बताना, पागल हो गया। मैंने कहा यूट्यूब में तू प्रमोद सिंह लिखेगा ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे लाइन से वीडियो खुल जाएगी। कहते थे एंड्रॉइड फोन है तेरे पास, पागल हो गया। पागल 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 पागल, जो मैं बोलता था मेरे को बोलते थे पागल हो गया है। मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ, 2013 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। 2015 में मैंने एमबीए छोड़ दिया। मास्टर्स के पास डिग्री नहीं है मेरे पास। 2013 में 6 लाख रुपए लगाए, 10,000 की मेरे कॉलेज ने गारंटी नहीं दी। सारे 10,000 रुपए डायरेक्ट सेलिंग में लगाए, 2.5 करोड़ की गारंटी लेकर तुम आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? कोई लाइट की जरूरत नहीं है अगर आदमी पागलपन की जरूरत है। मेरे दोस्त उसने कहा था पागल हो गए हो। पागल मैं नहीं हूं, पागल वो है जो अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करता है। पागल वो है जो काम को काम नहीं समझता है। पागल वो है जो काम से जी चुराता है। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, 2015 में एमबीए छोड़ दिया। 2017 में इसी सिस्टम से 10 लाख रुपए की विटारा ब्रेजा खरीदा था। 8 बार फॉरेन की यात्रा कर चुका हूँ। जिस शहर में रहता था दोनों भाइयों ने मिलके 40-40 लाख का 2 डुप्लेक्स खरीदा। जिस घर में रहता था अनूपपुर में 26 लाख का घर अपनी माँ को गिफ्ट में दे दिया। मेरे दोस्त 2 नहीं, 200 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 40,000 का ग्रुप बना चुका हूँ। अंकल जो बोलता है ना हमने धूप में बाल ऐसे सफेद नहीं किए, अंकल 50 साल का काम 5 साल में दफा दफा करके आए। शायद आपने गौर से नहीं सुना, शायद आपने गौर से नहीं सुना, जब वो मेरे साथ वाला, कौन वो मेरे साथ वाला दोस्त, जब वो अपनी छमिया के साथ मोमोज खा रहा था, तब मैं अपनी टीम के साथ प्लान दिखा रहा था। वो मेरे साथ वाला जिसने नहीं किया, जब वो मेरे साथ वाला मोबाइल पे हेलो बाबू सोना कर रहा था, तब उसी मोबाइल पे मैं अपनी टीम से बात कर रहा था। जब वो मेरे साथ वाला अपनी वाली को घुमाने नंदन पहाड़ में लेकर गया था, तब मैं भी उसी नंदन पहाड़ में फॉलोअप लगाने के लिए। जब वो क्रिकेट में टाइम वेस्ट कर रहा था, तब मैं 1-to-1 प्लान करके टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। जब वो माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा था, उस समय मैं प्लान फॉलो करके अपनी जिंदगी आबाद कर रहा था। और जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म डालने की लाइन में लगा था, तब अपन देख भर में 1,000 का सेमिनार। तो क्या जिंदगी में कामयाबी चाहते हो? जो दिखाया जाए। किसी ने किसी की जलाई है अभी तक? किसी ने किसी को नीचा दिखाया है अभी तक? अभी पड़ोसियों ने आपको रोका टोका है? घर की चमकती हुई छत आपको कभी बोलती है काम करने के लिए? घर में टूटी हुई चेयर, टूटा हुआ बिस्तर आपको काम करने के लिए बोलता है? घर की गरीबी देखकर कुछ काम करने का मन करता है? घर के हालात देखकर कुछ काम करने का मन करता है? तो मेरे दोस्त इंतजार किस बात का है?
इस बात का है, याद रखना, ना दिन बदलेगा ना रात बदलेगी, जिस दिन तू बदलेगा ना उस दिन तेरी औकात बदलेगी। एक स्टोरी के साथ इस सेशन को वाइंड अप कर रहा हूं। मेरी बात अगर आपके दिल तक जाए तो इस पे क्लैपिंग चाहूंगा। एक समय की बात थी, मैंने आज बंटी सर से पूछा मुर्गा क्या भाव है, कहते 120। दो टाइप का आदमी होता है, दो टाइप का आदमी, एक बाज के माफी ऊपर होना जानता है, एक मुर्गी के जैसे पक 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 पका पक 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 पका 120 में रोज खत्म। एक बार बड़े गौर से समझना, आवाज आ रही है, एक्साइटेड है, टीवी जोश और जुनून से भरे हैं, तो बता दिए जाए। बाज का अंडा ऊपर देता है एकदम पहाड़ी के, गिर के पहले में धान में आ गया मुर्गी के अंडों के बीच में। मुर्गी बड़ी आईना, साइज में तो बड़ा है पर हो सकता है अपना ही होगा। उसने उसको भी सेकना चालू कर दिया, बैठ गई उसके ऊपर। थोड़ी सी अनकंफर्ट लगा क्योंकि ज्यादा ऊंचा था, बड़ा अंडा होता है बाज का। मुर्गे का क्या इतना इतना सा, 6 रुपये का 120 में रोल खत्म। सही बात है। मुर्गी को लगी अपना ही है, उसने उसको भी सेकना चालू कर दिया। इधर चूजे निकल रहे, बड़े अंडे से कोई निकल ही नहीं रहा। मुर्गी बोलती है बाप रे, पूरा 1 दर्जन बाहर, एक लौटे ही निकल रहा है, इसमें से बड़ा विशाल निकलेगा। उसने उसको भी सेका। एक आध हफ्ते बाद उससे भी चूजा निकला खंड काला। ये बड़ा ऐसी चोच नुकीली वाली मुर्गी तो पहले देख के डर गई, ये कौन सा शोरूम का प्रोडक्ट है। मुर्गी डर गई कि बाइक के शोरूम से कार कैसे निकल गई, लेकिन उसको लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, अपनी औलाद भले काली हो गई। उसने उसको पक 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 पका 2-3 बार कुछ काली दी। उसको भी लगा यही अपनी माँ होगी, आंख खोल के देखा है तो कि उसको थोड़ी पता कि ऊपर स्टक्का है तुम्हें। अब वो अपने बच्चों के साथ उसको मिलवाती है, ये तेरा बड़ा भाई, ये छोटा भाई, तेरी छोटी बहन, और सब ऐसे दाना चुन रहे हैं, पक 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 पका पक 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 पका। अब वो बाज का बच्चा भी ट्राई मारता है, पक 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 पका, चोंच तो मुड़ी हुई है, पका खो ही नहीं पाता, दाना खिलते ही नहीं है। अपनी माँ से बोलता क्या मजाक है, सब दाना खा लेते हैं, हम खा नहीं पाते, क्या मजाक है। कहती है मेरे प्यारे बेटे, तू क्या है, दूसरे शोरूम का प्रोडक्ट है, ये थोड़ा बड़ा है, मैं तेरे को खिला दे, तो दिल छोटा काहे कर रहा है। मुंह खोल, उसने पक 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 पका मुंह निकाला, उसको लगा ओके। अब वो घूमता अपने बच्चों के साथ, भाई बहन, तो थोड़ी सी बड़ा, वो थोड़ी सी पंख मारता तो उसका भाई इधर हो जाता है, कहता है क्या कर रहे हैं, कहता मैं क्या करूं, मेरा पंख तो बड़ा है। तुम हाथ पैर मारते हो तो मैं भी मारता हूँ, तुम उड़ जाते हो तो मैं क्या करूं। भाई साहब पक 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 आप चलता था, और जैसे ऊपर कोई पंछी उड़ता था तो ये बाज का बच्चा है, खून तो बाज का है। कहता है साला भाई सुनना, कब तक पक 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 पका, एक दिन अपन उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे ऊपर। भाई बोलता अबे वो पक्षी है, अपन 120 रुपए 3 महीने बाद रोल खत्म। मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब है। 3 महीने बाद तो अपना 120 में कतले, हम कोई खुश हुआ और जान अपनी गई। कहता क्या बात कर रहे हो, कहता और नहीं तो। फिर उसके बाद पक 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 पक, फिर ऊपर देखता तो फिर उसके दिमाग में आता यार क्या उड़ते हैं यार। वो दूसरे वाले के पास आता था, पहले वाले से नहीं पूछूं, मैं मना कर देता, दूसरे के पास सुनना साला ऐसा कभी नहीं है, क्या बात कर रहे थे, उड़ना है तो हां यार मेरे को रक्षा कम उड़ सकते हैं। कहता देख 3 महीने के लिए पैदा हुए हैं, अपनी टोटल कीमत पंख हाथ पैर जोड़ डाल के 120 रुपया है, उससे ऊपर नहीं सोचने का है। यस सर। 120 में अपना रोल खत्म, इसका फिर उड़ा लो, क्या बात कर रहे हो, कहता ओके। एक दिन साले से रवा लेके अपनी माँ के पास गया, कहता तुम मेरे को बताओ मैं ऊपर उड़ पाऊंगा तो नहीं। अब माँ तो माँ होती नहीं, बोला थोड़े बड़े हो जाओ, थोड़े से बड़े, अभी अभी टाइम नहीं आया। तो भाई क्यों बोलता है कि नहीं उड़ेंगे, अपन 3 महीने में पक 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 पका। वो ऐसे ही बोल देता है, हो जाता है, बोल देता है।
फिर उसको बोलता मैं ऊपर उड़ूंगा कि नहीं, उसकी माँ टाल देती चल उड़ जाएगा बाद में। 1-2 महीने बाद फिर से माँ तुमने बोला था उड़ने का। थोड़े से मुर्गे ऐसे हाथ पर मारते ऐसे उड़ के हवा में जाते, ये साला मारता वो कोने तक जाता। इसके भाई इससे डर जाते, अबे क्या कर रहा है तू? भारी दिक्कत। लेकिन ये हरकत ऊपर पहाड़ में बैठा है पास देखा, साला मेरी जात पे कलम, जात वाला मेरी है, रहता 120 के साथ में, कैसे मेरी जात पे कलम उससे कहा नहीं गया, वो उसके पास उड़ के गया। तबे क्या है मजाक यहाँ पे है? मेरे को मत खाना प्लीज 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 मत खाना मेरे को। मैं खाने नहीं आया हूँ, तेरे को जगाने आया हूँ। कहता क्या बात कर रहे हो? कहता ऊपर होना चाहते हो? कहता दिल की बात सुन। भाई से एक पूछता था, बोलता था हम 120 वाले 3 महीने के बाद और खत्म अपना। ऊपर होना चाहता है कि नहीं? कहता हाँ। कहाँ तक जाना चाहता? कहता आसमान को चीरना चाहता। कहता कैसा फील होता? कहता एक दिन बहुत ऊपर जाऊंगा। कहता जाता क्यों नहीं? क्या करूँ, ये भाई नहीं छूटता, ये पड़ोस वाली मेरी बहना नहीं छूटती, ये जिसने मेरे को दूसरे शोरूम से अडॉप्ट किया ये नहीं छूट रही, ये भी नहीं छूट रहा है, ये भी नहीं छूट रहा है, ये भी नहीं छूट रहा है, ये भी नहीं छूट रहा है। कहता तुझे क्या लगता है यही तेरा परिवार है? क्या लगता है तुझे? क्या तू 120 रुपए के लिए आया है? कहता हो सकता है मैं तेरे जैसा दिखता हूं, लेकिन मैं हूं यहाँ पे चूजा ही 120 का हूं। बाज को ये बात समझ में आ गई, बाज को ये बात समझ में आ गई। वो उसको कहता है चल मेरे साथ, एक बात तुझे उड़ाता हूं, अगर तू उड़ गया तो तू मेरी औलाद होगा, और अगर तू नहीं उड़ा तो इन सब ने तुझे सही समझाया कि तू 120 रुपए वाला है। लेकर गया उसे ऊपर पहाड़ पे, वो उड़ता था ये दौड़ के जा रहा। विश्वास नहीं था अंदर, विश्वास नहीं था इसे। गया, कहता कूद जा यहां से। कहता तेरा दिमाग खराब है बे, नीचे वाले 10 फीट ऊपर नहीं उड़ने दे रहे थे, तू 1000 फीट से नीचे ढकेल रहा है, दिमाग खराब है तेरा, मर जाऊंगा। कहता मर गया तो चूजा रहेगा, 3 महीने बाद वैसे भी मरना है। मर गया तो 3 महीने बाद वैसे ही मरना है, उड़। कहता मेरे से ना हो पाएगा, बहुत ऊंचाई है। कहता नीचे कूद, गिरेगा तो मैं बचा लूंगा। मारा 1 लाख उसको। अब वो नीचे गिरना चालू, ऊपर से आवाज लगा रहा है बात, अबे पंख खोल नहीं तो मर जाएगा। वो कहता है नहीं नहीं मैं गिर जाऊंगा। उसको कहता है अबे जमीन आ गई, पंख खोल नहीं तो मर जाएगा। कहता नहीं 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 मैं मर जाऊंगा, मैं चूजा हूं, मैं चूजा हूं, मैं चूजा हूं। इधर उसके माँ बाप देख रहे हैं, अबे मार दी हमारी औलाद, चूजे का भाई मेरे भाई को ले गया वहां पे, ऊपर से नीचे से बात बोल रहा है, अबे पंख खोल नहीं तो निपट जाएगा, जमीन टच होने वाली है। पता नहीं साले के दिमाग में क्या आया, जमीन टच होने वाली थी, पूरी ताकत से पंख मारा, जमीन को टच करते हुए आसमान को छू लिया। एक बात तो साबित हो गई है, उस कहानी से एक बात तो साबित हो गई है कि बाप की दोस्ती मुर्गे से नहीं हो सकती। एक पैदा करने वाला खानदान होता है और एक बात जैसे उड़ाने वाला खानदान होता है। आपके ऊपर निर्भर करता है, 120 रुपए वाली जिंदगी चाहिए, रोजगार गारंटी की जिंदगी चाहिए, या तो बात जैसे अपनी उड़ान चूज करना चाहते हो। गिर गए, हार गए, फेल हो गए तो दुनिया सही थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता। लेकिन साला अगर मैं उड़ गया तो पूरी दुनिया को बता दूंगा मैं ही कर सकता था। तैयार है? एक बार उड़ के दिखाया जाए, कमिटमेंट के लिए तैयार है, डिसीजन के लिए तैयार है।
कामयाबी का राज। 12 साल हो गए मुर्गों के साथ रहने मैंने छोड़ दिया है। मैं समझ चुका था मैं बाघ हूं, बाघ। मुर्गे और बतख के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मेरे दोस्त, चंद लाइनें ताड़पत्र की पढ़ रहा हूं आपके सामने। आज मेरा लास्ट प्रोग्राम है। चंद लाइनें ताड़पत्र की पढ़ रहा हूं आपके सामने। जो लाइन आपको अटैच करती जाए उस पे जोरदार ताली और खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन करना। दोस्त, मैं इंसान की औलाद हूं, मैं कोई जानवर नहीं हूं। इस बात में किसी को कोई शक है? इस बात में किसी को कोई शक है? अगर मैं इंसान हूं तो मैं भेड़ जैसी चाल क्यों चल रहा हूं? मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गड़रिया हाके। एक बंदा एग्जाम देने गया तो दूसरा भी, कहां जा रहे हो? एग्जाम देने जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? वैकेंसी में जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? पढ़ाई करने जा रहा हूं। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गड़रिया हाके। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गड़रिया हाके। मैं शेर हूं। मैं भेड़ों की तरह झुंड में चलने, बात करने और बोलने से आज देवघर के प्रोग्राम में इनकार करता हूं। और अगर बनना है, आज प्रोग्राम नहीं है, इसे कोई सेमिनार मत समझना, इसे अपनी जिंदगी का लास्ट मोमेंट समझना। आज मैं बदल गया, आज मैं बदलूंगा। जिस प्रकार सांप अपनी चमड़ी उतार फेंकता है, मेरी भाषा में बोलते हैं उसको केचुली। जिस प्रकार सांप हर साल और 6 महीने में अपनी चमड़ी उतार के फेंक देता है और नई जिंदगी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आज देवघर के प्रोग्राम में मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लायक काम नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे शब्दों को मैं तलाक देता हूं। तैयार है दोस्त? जिस प्रकार सांप केचुली उतारकर नई जिंदगी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आज से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। तैयार है? अगर बनना हुआ तो शेर बनूंगा जो जंगल का राजा है। मैं कोई भेड़ नहीं बनूंगा जिससे गड़रिया हाके। तैयार है? अगर बनना हुआ, मेरी बात आपके कानों तक जाए तो दिल से आपकी तालियां चाहूंगा। अगर बनना हुआ, करना हुआ मुझे, अरे गौर से समझना। जिस प्रकार सांप अपनी केचुली को उतार फेंकता है और नई जिंदगी में प्रवेश करता है, मैं भी नई जिंदगी में प्रवेश करूंगा। मैं शेर बनूंगा, भेड़ नहीं। बनना हुआ तो मिस्र का पिरामिड बनूंगा जिसकी सब पूजा करते हैं। वो चींटी बनूंगा जो हाथी के कान में घुस जाए तो तांडव मचा देती है। बनना हुआ तो शेर बन के जंगल में राज करूंगा। बनना हुआ तो बारिश की वो बूंद बनूंगा जो बड़े से बड़े चट्टानों के अंदर छेद कर दिया करता है। अगर बनना हुआ तो विशाल बरगद का पेड़ बनूंगा। मैं कोई प्याज का पौधा नहीं हूं जो 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाए। बनना हुआ तो बरगद का पेड़ बनूंगा जो हजारों साल जिएगा और लाखों लोगों को खिलाएगा। तैयार हो? डिसीजन ले लिया जाए, शुरुआत की जाए। मेरा सॉन्ग जिसकी वजह से मैं उठता हूं, जो मेरे अंदर इतनी स्पार्क जगाकर रखती है, यस आई एम टॉकिंग फॉर आरंभ है प्रचंड रोहित। दोस्त, एक वो सॉन्ग जिसका किसी धर्म और जाति से लेना देना नहीं है, लेकिन बाबा की धरती पे आया हुआ हूं तो जाते जाते बाबा को झुककर सलाम करेंगे, उनके नाम का जयकारा लगाएंगे और इस गाने के साथ इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? तो मेरे साथ बोल सकते हैं हर हर महादेव। मैं आपकी जोरदार तालियों से यहाँ के सीनियर्स को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम राहुल कुमार, गौरव कुमार, पंकज कुमार, पंकज प्लीज। और अब आपकी तालियों के साथ जो सॉन्ग प्ले हो जाए, जो आपके नजर में उतार कर देगा, हर चीजों में तालियां चाहूंगा। तालियों से पूरा माहौल घूम जाना चाहिए। प्ले द म्यूजिक। यस यस।